बिहार के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन आज आ ही गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत ये बजट न सिर्फ विकास के अगले रोड मैप को रेखांकित करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि सरकार बढ़ते खर्च, रोजगार सृजन और पेंशन जैसी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच वित्तीय संतुलन कैसे सुधारती है। बीते 2 दशकों में 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 3.5 लाख करोड़ के करीब पहुंचा बिहार का बजट इस बार नई उम्मीदों और चुनावी वादों की कसौटी पर होता है या नहीं, खड़ा उतरता है या नहीं। चुनाव के दौरान नीतीश सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो संकल्प लिया था, उसकी स्पष्ट झलक इस बजट में देखने को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास समेत कई स्टार्टअप प्रोत्साहन और सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन के लिए विशेष आवंटन आज किया जा सकता है। राज्य सरकार पहले ही 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने की दिशा में काम कर चुकी है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से उन योजनाओं को और गति मिलने की संभावना है। आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस प्रशासन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बहाली की घोषणा भी हो सकती है, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ने वाले हैं। चूंकि ये एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट है, इसलिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार का विशेष फोकस रहने की उम्मीद है। महिला सशक्तिकरण, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही ग्रामीण विकास, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी बड़े निवेश की संभावना है, ताकि सामाजिक संतुलन के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी दिया जा सके। वैसे आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी कुल जरूरतों का केवल 27% राजस्व ही स्वयं जुटा पाता है, जो गुजरात 76 और महाराष्ट्र 70% जैसे विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है। यह आंकड़ा राज्य की आर्थिक चुनौतियों को भी दर्शाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से जीएसटी संग्रह, उत्पाद शुल्क और निबंधन से होने वाली आय में सुधार देखा गया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार को अब भी केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी राज्य बजट में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है, जिससे बजट का कुल आकार एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये संकेत होगा कि सरकार विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर ये बजट न सिर्फ आर्थिक दस्तावेज होगा, बल्कि आने वाले सालों की राजनीतिक और विकासात्मक दिशा भी तय करता हुआ नजर आएगा।